24वां तस्य हेतुरविद्या। विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः। 28वां योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्यातेः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। हम लोग यम नियम में से यम की चर्चा कर रहे हैं। 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें से 3 की विस्तार से हमने चर्चा कर ली है और चौथा ब्रह्मचर्य की चर्चा की जा रही है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य और काम विषयक चर्चाएं पब्लिक में नहीं की जाती, लेक्चर्स का विषय नहीं होता। एक सामाजिक शिष्टाचार है कि ऐसे विषयों पर चर्चा न की जाए। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, साधना की दृष्टि से भी काम पर विजय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है या काम संबंधी एक नियम है कि उसको नेगेटिव रूप से या पॉजिटिव रूप से महत्व नहीं दिया जाए। हम लोगों के मठों में, मोनेस्ट्रीज में काम के विषय में चर्चा कभी नहीं होती। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर चर्चा हम लोग नहीं करते। सभी को उसके नियम मालूम हैं। किसी न किसी प्रसंग में ये बातें हो जाती हैं, लेकिन इन पर चर्चा सामान्यतः अवॉइड की जाती है। लेकिन और इस दृष्टि से मैंने भी ब्रह्मचर्य के ऊपर कभी बहुत दिनों तक लेख नहीं लिखा था। हिंदी में मेरे बहुत सारे लेख हैं। पथ और पाथे नामक एक पुस्तक भी छपी है। उसके बाद में मैंने अहिंसा, सत्य, ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि जो विषय अपन ने ले लिए हैं, अभ्यास, वैराग्य, इन पर मैंने लेख लिखे थे। उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, इन पर लेख लिखे और ब्रह्मचर्य पर मैंने लेख नहीं लिखा। उसके बाद जब मैं वेदांत केसरी का एडिटर बना तो मैंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन पर एडिटोरियल्स लिखे। फिर मैंने सोचा है कि क्यों न ब्रह्मचर्य पर लिखा जाए, और उसका एक कारण, एक तर्क मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, और वह यह कि जब आज के युग में काम के संबंध में खुल्लम खुल्ला प्रचार हो रहा है, जिस घृणित और विभत्स दृष्टि से काम के विषय में लेख इत्यादि, अश्लील चित्र इत्यादि
बताए जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों न उसके विरोध में स्पष्ट रूप से अपना मत प्रस्तुत करूं, ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन करूं साइंटिफिक दृष्टि से। भले ही यह एक सभ्य समाज के शिष्टाचार से थोड़ा सा विरोधी लगे, मैं बताऊंगा आपको कि कोई विरोधी नहीं है। श्री रामकृष्ण ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने, स्वामी तुरानंद जी ने, अगर आप पुस्तकें उठाकर देखें तो इसके संबंध में नाना प्रकार से चर्चा की गई है। सभी धर्मशास्त्र में सभी जो महापुरुष हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से उसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए मैंने 2 एडिटोरियल्स वेदांत केसरी के 2000 ईयर में, जो लास्ट अंतिम वर्ष था मेरा, उसमें कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य, द वर्च्यू ऑफ कॉन्टिनेंस एंड सेकेंड पार्ट, 2 एडिटोरियल्स कंटिन्यूसली मैंने लिखे। ब्रह्मचर्य एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उसको हमें गहराई से समझ लेना चाहिए। पिछले बार जब मैं, यानी लास्ट सैटरडे को तो मैं यहां नहीं था, उसके पहले मैंने इस पर विस्तार से कुछ चर्चा की थी। मैंने आपको उसके विभिन्न पक्ष बताए थे। फ्रॉयड का सिद्धांत बताया था, लिबिडो का सिद्धांत बताया था, जिसे प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं, और मैंने बताया था कि प्लेजर के अनेक लेवल हो सकते हैं। जब आप काम को एकमात्र प्लेजर का, सुख का कारण बताते हैं, तब आप जीवन में सुख के, आनंद के, प्लेजर के जो हायर लेवल्स हैं उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य के पीछे भाव यह है कि देखो भाई, काम के से जो सुख मिलता है उससे भी ऊंचे बहुत प्रकार के सुख हैं, कई गुने सुख हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। और सभी धर्मों ने, सभी महापुरुषों ने इसे स्वीकार किया। निर्विवाद रूप से सभी धर्मों ने इसके बारे में चर्चा की है और सभी ने संयम की बात कही। दाम्पत्य जीवन में भोग कोई बुरा नहीं है, लेकिन सभी कहते हैं कि अगर उसको आप नियंत्रित करें तो उसमें और भी अधिक महान सुख आपको प्राप्त कर सकते। ये बेसिस है ब्रह्मचर्य का। और जहां तक योग का प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि बाद में आने वाली है, हम समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध करना चाहते हैं, उसके लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य के सभी स्तरों पर, मानसिक स्तर, वाचिक स्तर, शारीरिक स्तर और उसके गहरे सबकॉन्शियस स्तर पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं तो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हमें हमारे आदि पूर्व पुरुष कहें आप किसको, वह अमीबा के बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां से शुरू हुआ और हम इवॉल्व होकर मनुष्य बने, तो यह तो हमारे रग रग में भरा हुआ है। हमारे प्रत्येक पोर में उसके संस्कार भरे हुए हैं। और ये संस्कार जब तक पूर्ण रूप से नाश नहीं होते, तब तक आप उस समाधि को, जिसमें आत्यांतिक सुख प्राप्त होने वाला है, असंख्य गुना सुख प्राप्त होने वाला है, उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकेंगे। चित्तवृत्ति निरोध में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकते, और ये किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स के रूप में आकर आपके मन को डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये बातें मैंने पिछली बार आपको बताई थी। इस पर मैंने अलग प्रकार से, कई प्रकार से डिटेल में उसको बताया था, उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। अब आप देखें ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मणि चरणम, यानी ब्रह्म में चरण करना।
ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म में जीना, टू रिमेन एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्मन, जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, यह है ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे पूरे प्रवचन पहले के सुने हैं, आपने देखा होगा अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इन तीनों के भी एक ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन है जिसकी मैंने चर्चा की थी। अहिंसा का ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन है जब हम जानते हैं कि संसार के समस्त प्राणी मेरी आत्मा है। सर्वम जो कहते हैं उसको, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सर्वत्र सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं सबके प्राणियों के भीतर हूं। यह है अहिंसा का ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। सत्य की ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन में क्या है कि केवल एक ही आत्मा विद्यमान है, सर्वत्र एक परमात्मा विद्यमान है, वही एकमात्र सत्ता है, बाकी सब जो है वो परिवर्तनशील है, अनित्य है, केवल नित्य परमात्मा है, उसमें प्रतिष्ठित होना यह सत्य। अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का भी ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन मैंने बताया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है वह तुम ही हो, एक ही सब है, तो किसी का तुम कैसे ले सकते हो? मां हृदय कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदम सर्वम, संसार में ईशा परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए मां हृदय लोभ न करो, किसका धन है? तो यह अस्तेय की ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की भी एक ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। और अंतत्वगत्वा, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, अपनी आत्मा और परमात्मा को एक जानना, यह है ब्रह्मचर्य में अंतिम रूप से प्रतिष्ठित हो जाना। लेकिन व्यासदेव पातंजल योग सूत्र की इस शब्द पर भाष्य करते हुए कहते हैं, गुप्तेंद्रिय निग्रह, गुप्तेंद्रिय का निग्रह करना, यह हुआ उसका फिजिकल डायमेंशन। अन्यत्र कहा गया है कि जब तक समस्त इंद्रियों का ऊपर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। जिह्वा का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जब तक रस पर हमने नियंत्रण नहीं किया तब तक हम गुप्तेंद्रिय पर, उपस्थ पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये आप इंद्रिय के लेवल पे। गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ यानी अब मैं पूछता हूं कि किससे प्रयुक्त होकर, किससे गोडेड, किससे गाइडेड होकर पुरुष व्यक्ति पापम चरति, पापपूर्ण आचरण करता है, अनिच्छा होते हुए भी। नहीं चाहता बुरा काम करे, पाप काम करे, फिर भी बलपूर्वक, बलादिवक, कोई आपको खींच के ले जा रहा है, मैं नहीं करना चाहता फिर भी बलपूर्वक ले जा रहा है। किसके द्वारा प्रेरित होकर व्यक्ति बलपूर्वक अनुचित कार्य में प्रवृत्त होता है? भगवान कहते हैं, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशना मनापाप महापापमा विद्धि येनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि यह है काम, यह है क्रोध। काम और क्रोध एक ही वस्तु के दो नाम बताते हैं। जब काम नियंत्रित, काम पर की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध में परिणत हो जाता। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, वह रजोगुण से उत्पन्न होता है। महाशना, बहुत खाने वाला, वो जितना भी दे उसको वो पूरा नहीं होता।
काम को जितना भी आप डालिए पूरा नहीं होगा। कितनी भी पूर्ति करने की कोशिश कीजिए, अग्नि में आप कुछ भी डालिए वो सब भस्म कर जाएगी। ययाति का कहानी जमालते हैं आप। राजा ययाति थे, ये सूर्य वंश के बहुत पुराने राजा, हजारों वर्षों तक वो जीवित रहे। उनके जीवन का एक दृष्टांत है, वे काफी भोगी थे और अपनी भोग वासना की तृप्ति में उन्होंने कुछ अनुचित कार्य कर डाला और उस अनुचित कार्य के श्राप स्वरूप उनकी जवानी नष्ट हो। उनको श्राप दिया गया, तुम इतने भोगी हो, तुमने अपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। उनको श्राप दिया कि तुम्हारी जवानी नष्ट हो गई। बेचारी जवानी नष्ट हो गई तो बेचारे बड़े दुखी हुए। भोग की इच्छा तो पूर्ति नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या करूं, क्षमा मांगी। तो जिन ऋषि ने श्राप दिया था उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपने पुत्रों से किसी से अपनी जवानी को मांग लो, अपना बुढ़ापा उनको, जो एज तुम्हारी है उसको ले लो। 2-3 पुत्रों से पूछा, किसी ने नहीं माना। जो यंग लड़का था, छोटा लड़का था, उसने कहा ठीक है पिताजी, ये जवानी बड़ी अनर्थ का कारण होती है, उसमें लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ न कुछ कर पाते हैं, इंद्रियां तेज होती हैं। आप मेरी जवानी ले लीजिए और मैं आपका बुढ़ापा मुझे दे दीजिए। मेरी जो जवानी की उम्र है मैं आपको दे दूंगा। ययाति ने कहते हैं कि उसके बाद बहुत भोग किया। अब वो उसके जमाने में, पुराणों में तो 100 वर्षों नहीं, हजारों वर्षों की आयु कहते हैं। और उसके बाद में फिर भी उसके बाद में उनका भोग शांत नहीं हुआ, इच्छा वासना पूर्ण नहीं हुई। और तब उन्होंने एक लेसन सीखा जो हम सभी के लिए कह के गए। उन्होंने कहा है कि न जातु काम कामानाम भोगे न उपशाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। जो काम है वह भोग से नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से अग्नि, उसको बुझाने के लिए हम जल डालने के बदले अगर घी डालें तो क्या होगा, वो तो और बढ़ेगी। इसलिए ये भोग तो अग्नि में हविषा, उसको और प्रज्वलित, अग्नि में घी डालने के समान है, वो बढ़ता चला। और संसार की सभी वस्तुएं, किसी नारी के लिए सभी पुरुष, किसी पुरुष के लिए संसार की कभी नारियां, सारा धन, सारा घोड़े हाथी, सब कुछ भी एक आदमी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक व्यक्ति अपनी वासना पर विजय न प्राप्त। ये दूसरा श्लोक है उसका, ये 2 प्रसिद्ध श्लोक होने का। तो भगवान यही कहते हैं कि ये महाशना है, ये काम है महाशना, बहुत खाने वाला है। विद्धि एनम, यह तुम इसको जानो, ये वैरी है, इसको नाश करो। वेद इसको नाश करो। उसके बाद भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान कहे गए। एते विमोह्यत्येष ज्ञानिनाम इव वैरिणम इत्यादि। इस काम के 3 अधिष्ठान हैं, 3 बेसिस हैं, 3 लिविंग रूम्स हैं। अधिष्ठान जहां पर रहते हैं, जिसके बेसिस जहां पर रहते हैं। इंद्रिय, सेंसेस में, ये अंडरस्टैंडेबल है। हम काम का भोग इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। स्पर्शेंद्रिय, इंद्रिय, मन, उसका एक और बेसिस है मन। मन से भी भोग करते हैं। इमेजिनेशंस, मन से बाकी काफी कल्पना होती है, काफी प्लानिंग्स होते हैं। इंद्रिय, मन और
तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है बुद्धि। और बुद्धि और मन में थोड़ा अंतर। मन क्या है? जो संकल्प विकल्पात्मक हमारी फैकल्टी होती है मन की, हमारे अंतःकरण की, माइंड की, उसको कहते हैं मन। जो सोचता है, कल्पना करता है, प्लान करता है, वो होता है मन। वो होता है मन। और जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है उसको कहते हैं बुद्धि। जो डिसीजन लेती है, जो कंक्लूजन्स बनाती है, मन का वही पक्ष, मन की वह क्रिया, मन का वह फंक्शन जो कोई डिसीजन लेता है, एक संकल्प करता है, एक कंक्लूजन बनाता है, निर्णय लेता है, एक सिद्धांत का निर्माण करता है, उसे कहते हैं बुद्धि। इसे समझ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अच्छी तरह हमें समझना है। बुद्धि क्या है? देखिए, हम कौन हैं? आप कहेंगे हम मनुष्य हैं। यह निर्णय किसने लिया? ये बुद्धि में एक प्रतिष्ठित चिंतन है ना कि हम मनुष्य हैं, हम अमुक के पुत्र हैं, हम अमुक के पिता हैं। ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय जो लिया गया, जिस फैकल्टी के द्वारा गया है, वह है बुद्धि। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसे कमाना, नाम यश प्राप्त करना, ये करना, वो करना। एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। ये डिसीजन जो लिया है, ये बुद्धि ने लिया। उस कॉलेज में जाकर मैं एडमिट होऊंगा, ये बुद्धि ने लिया। अमुक काम करूंगा, ये मेरे लिए करणीय है। अपने संबंध में मान्यता का निर्माण करना, हमारे लक्ष्य के संबंध में मान्यता का निर्माण करना और उसे प्राप्त करने के पथ के संबंध में निर्माण करना, ये सारा का सारा काम बुद्धि करती है। अब बुद्धि काम का अधिष्ठान कैसे है? मन तो समझ लिया, इंद्रिय समझ लिया, बुद्धि काम का अधिष्ठान कैसे? ये हमारे फ्रॉयड महाशय अच्छी तरह आपको बताते हैं। मानव एक एनिमल है, वो सेक्सुअल एनिमल है। मनुष्य एक मैन इज एन एनिमल, ये वेस्टर्न फिलोसोफर सब कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैन इज डिवाइन। मानव जो है वो दिव्य है। और हमारे दर्शन में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंश्च समानमेत पशुभि नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये मानव और पशु में समान है। मानव कौन है? जो धर्म का आचरण करता है, आहार निद्रा भय मैथुन को संयत करता है, नियंत्रित करता है अपने वर्णाश्रम के अनुसार, समाज के अपनी आस्था के अनुसार। तो ये होता है मानव की डेफिनेशन। लेकिन विदेश में कहा जाता है मैन इज एन एनिमल, इकोनॉमिक एनिमल, सोशल एनिमल, टूल मेकिंग एनिमल, इत्यादि इत्यादि। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने अलग अलग परिभाषाएं, बड़ी अच्छी परिभाषाएं दी हैं, दार्शनिक दृष्टि से और प्रैक्टिकल दृष्टि से बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। और फ्रॉयड ने कहा मैन इज एन सेक्सुअल एनिमल। और मानव का पूर्ण विकास तब होता है जब उसको सेक्सुअल कुंठाएं नहीं होती, कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, वो सेक्स का अच्छी तरह एंजॉय कर सके, तब वो पूरा हेल्दी होता है। फ्रॉयड का साइको एनालिसिस करके उन्होंने ये बताया। खैर फ्रॉयड को दोष हम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने जिस समय यह सिद्धांत बनाया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने उस समय किया। लोगों के काफी कुंठाग्रस्त लोग थे, सप्रेशन बहुत सारा था, एक साइकोलॉजिकल विकास ही नहीं हुआ था, इसलिए ये बात फ्रॉयड ने कुछ की थी। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रॉयड ने बुद्धि में यह बात बिठा दी कि काम अच्छा है, काम का भोग करना जीवन का लक्ष्य है, वह उससे जीवन का फुलफिलमेंट होता है। और जब विचार के द्वारा विभिन्न प्रकार से
प्रोपेगेंडा के द्वारा, आर्गुमेंट्स के द्वारा मानव के मन पर यह बिठा दिया जाए कि काम भोग जीवन का उद्देश्य है, मानव एक कामुक प्राणी है, काम के लिए कुछ भी कर डालिए, कोई नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप उसको रोकेंगे तो कुंठा हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे, सप्रेशन ऑपरेशन हो जाएंगे। तब क्या हुआ? बुद्धि में यह बात जब एक बार बैठ जाएगी तो उसके बाद में उसे परिवर्तित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। याद रखिए, उसके बाद में काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाए। और इसलिए क्या किया जाता है? देखिए, पातंजल योग सूत्र में पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम या अष्टांग योग बताकर बातचीत को समाप्त कर सकते थे। यह हुआ योग। ये तो केवल अगर थोड़ा सा अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई आधा चैप्टर, यानी ये 30वें सूत्र से प्रारंभ हो रहा है यम नियम की बात, और ये जाएगा 20 सूत्र इस चैप्टर के, और उसके बाद में आगे वाले कुछ 8-10 सूत्र जिसमें ध्यान, धारणा, समाधि का वर्णन है, बस। तो 190 सूत्र जो 4 चैप्टर्स में हैं, उसमें से ज्यादा 30 या 35 सूत्र हैं पातंजल योग सूत्र की प्रैक्टिस के। लेकिन इतना न करके पतंजलि इतनी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। मानव का स्वरूप बताया, चित्त का स्वरूप बताया, चित्त की वृत्ति बताई, उसको करने से क्या होता है ये सारा बताया। ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि हम अपने स्वरूप के संबंध में सचेत हो जाएं, हमारे मन पर यह बात अच्छी तरह बैठ जाए कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन। अच्छा, ये तो हुआ योग सूत्र। ज्ञान योग आपने नाम सुना है? आप कठोपनिषद के लेक्चर्स यहां अटेंड करते हैं, विवेक चूड़ामणि आपने अटेंड कर लिए। ये ज्ञान योग क्या है? ये विचार की पद्धति है, विवेक की पद्धति है। उसके द्वारा बताया जाता है कि देखो भाई, आप ये शरीर नहीं हो। विवेक चूड़ामणि में आप कहेंगे, आप ये शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो। आप कौन हो? आप सच्चिदानंद हो। आपका वास्तविक स्वरूप है आत्मा, शुद्ध नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा। बड़े बड़े ग्रंथ केवल इतना समझाने के लिए कहे गए। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरे जीवन का केवल एक आदर्श है। माई मैसेज इज बट वन। My message can be put in but few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every movement of life. और एक यही सेंटेंस, बस एक सेंटेंस में उन्होंने अपने 8 वॉल्यूम में जो कुछ कहना है उसको एक लाइन में उन्होंने समराइज कर दिया। केवल मानव को यह बताना है कि तुम डिवाइन हो, बस। और यह बताना किस लेवल पर? बुद्धि के लेवल। अगर हमारे मन में नहीं है, हम ये चंचल मन नहीं है, तो मामला हो गया, फिनिश। बुद्धि पर प्रतिष्ठित होना, 100% उसे प्रतिष्ठित करना। गीता में पढ़िए आप, हम कहते हैं गीता का संदेश क्या है? निष्काम कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह है क्या? गीता में 12 पहला चैप्टर में तो अर्जुन का विषाद है। उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है? सांख्य योग। और सांख्य योग में क्या बताया गया कि अर्जुन, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम हो देही। देही नित्यम अवध्योयम। तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन उसके लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना। ये शरीर तो मरने वाला है। यह शरीर के अंदर एक शरीर ही है, वो कहीं नहीं मरेगा। ये क्या है? ये सांख्य योग यानी बुद्धि योग।
to establish a fact, to establish a principle, to establish an idea in the mind, in the intellect, जो हमारे समग्र जीवन को परिचालित करे, इसे कहते हैं बुद्धि योग। और भगवान कहते हैं कि काम का एक अधिष्ठान है बुद्धि। अगर बुद्धि पर यह बात पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई, काम अच्छा है, जितना चाहो भोग करो, बहुत बढ़िया, तो आप क्या उसको जीत सकते हैं? असंभव। मन के स्तर पर रहे, मन चंचल हो, मन में अगर बीभत्स और गंदी कल्पनाएं आवें, तो भी हमारे मन में अगर ये बात है कि यह ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उससे हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। और केवल इंद्रिय के लेवल पर होवे, मन के लेवल पर नहीं होवे, तो वो तो कुछ नहीं। इट इज ए वेरी माइनर थिंग, वेरी सुपरफिशियल थिंग। अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए काम का स्वरूप और ब्रह्मचर्य का स्वरूप। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छी तरह हमें समझिए। सर्वप्रथम अपने बुद्धि में कभी काम को प्रतिष्ठित मत होने दीजिए। जो आजकल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, उससे बचाना। काम मर्यादा में उसका भोग करना कभी भी बुरा नहीं कहा गया, लेकिन सर्वत्र यह कहा गया है कि इस मर्यादा का उद्देश्य है कि इसके परे जाइए, पशुतुल्य व्यवहार करने के बदले अपनी मर्यादा में व्यवहार कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर जाइए, उस पर विजय प्राप्त कीजिए। इसलिए एक विवाह की मर्यादा बनाई गई। पर सर्वत्र यह बात है कि भाई उससे ऊपर उठना। कई मर्यादाएं हैं, वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी मर्यादा, लेकिन मुख्य बात है उसके ऊपर आपको उठना। ठीक है, अगर यह बात मन में प्रतिष्ठित हो जावे तो काम को जीतना बहुत आसान हो गया, केवल इंद्रिय के लेवल पर और मन के लेवल पर। प्रसंगतः आपको एक दूसरी बात बता दूं, एक डाइवर्शन है लेकिन इस चीज को, विषय को समझाने के लिए है। स्वामी विवेकानंद को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता। अमेरिका में जब वे रहते तो लोग कहीं वो जाना होता, जल्दबाजी करते तो धीरे से, या खाना खाने बैठे हैं और वो कह रहे हैं नहीं खत्म करो, धीरे से कहते थे स्वामी जी अभी चॉकलेट आइसक्रीम आना है, तो स्वामी जी बैठ जाते, थोड़ी देर वेट कर लेते थे, काफी देर वेट करा सकते थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का चॉकलेट आइसक्रीम के प्रति आकर्षण और हमारा चॉकलेट आइसक्रीम के प्रति आकर्षण, इसमें कोई अंतर है क्या? जरा सोचिए, अंतर है क्या? स्वामी विवेकानंद का चॉकलेट के प्रति आकर्षण केवल इंद्रिय के स्तर पर, मन या बुद्धि के स्तर पर नहीं। आ रहा है तो मैं खा के जाऊंगा, लेकिन घर पे क्या कभी वो सोचेंगे कि मैंने कहा कल चॉकलेट का आइसक्रीम खाया था और अब कल मिले तो अच्छा लगेगा, फिर खाऊंगा? क्षण भर में आया और चला गया। स्वामी विवेकानंद के श्री रामकृष्ण कहते थे, स्वामी विवेकानंद में ज्ञानाग्नि सजा प्रज्वलित हो रही है, जो कुछ भी दो सब भस्म हो जाता। बहुत सारे भक्त बहुत सारा भोजन, किसी अनेक प्रकार की चीजें श्री रामकृष्ण को भेंट के लिए लाते थे। कुछ लोग बड़ी वासना के लिए रूप में लाते थे। कुछ जो मारवाड़ी लोग थे वो कहते साधु बाबा को फलाना खिलाओ तो हमारी वासना पूरी हो जाएगी, हमारे को धन मिलेगा। श्री रामकृष्ण ऐसी वस्तुओं को छू तक नहीं सकते और अपने भक्तों से भी कहते थे कि इनको मत खाना, अपने शिष्यों से कहते हैं इसकी चीज को मत खाना, जाओ उनको भिकमंगों को बांट दो या नरेंद्र को खिला दो,
स्वामी विवेकानंद को खिला दो। उस वस्तु के साथ जो निमित्त दोष जुड़ा हुआ है भोजन के साथ में, उससे सामान्य व्यक्ति का मन दूषित हो सकता है। हम लोग ये आहार के संबंध में ये बात रखते हैं कि सबका आहार खाने से कुछ जैसा आहार होगा उसके अनुसार मन पर प्रभाव पड़ता है एक्सेट्रा। लेकिन कहते थे कि नरेंद्र को जो कुछ खिला दो उसको नहीं फर्क पड़ने वाला। क्यों? उसके मन में ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, उसका विवेक सदा जागृत रहता है। कोई बुरा विचार आवाए कि तत्काल भस्म हो जाता है। वह अपने आत्मस्वरूप में ऐसा प्रतिष्ठित है कि कुछ नहीं होता, विचारों के ऊपर है, ये चीजें उसको प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब क्या? स्वामी विवेकानंद सदा बुद्धि के लेवल पर, सदा परमात्मा में, अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित है। और हम कहाँ रहते हैं? हम अपने शरीर के लेवल पर प्रतिष्ठित रहते हैं। आइसक्रीम इंद्रिय ने भी खाया, मन भी उसे भोग करता है, और उसके बाद बुद्धि भी कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें तो कैलोरीज ज्यादा मिलती हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आज हो क्या रहा? कठोपनिषद में आप लोग पता नहीं कहां तक पहुंचे हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर सप्तम समाप्त हो गया और आप लोगों ने रेगुलरली अटेंड किया है तो आप जानेंगे कि कठोपनिषद में दूसरे चैप्टर में जब यमराज उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तो दो श्लोकों में श्रेय और प्रेय की चर्चा करते हैं। अन्यत श्रेय अन्यत उतेव प्रेय ते उभे नाना अर्थे पुरुषम सनीतः तयो श्रेय आदधानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थात यहु प्रेयो विन। दो प्रकार की चीजें मनुष्य के सामने आती हैं, एक तो श्रेयस्कर वस्तु और एक प्रिय वस्तु। प्रिय तो हम समझते हैं, जो इंद्रियों को प्रिय लगे, सुंदर दृश्य, भोजन की बढ़िया चीताबें वस्तुएं, अच्छा पहनने का कपड़ा, अच्छा जूता, एटसेट्रा एटसेट्रा। और श्रेयस्कर वस्तु, कल्याणकर वस्तु, सेवा करना, साधना करना, ध्यान जप करना इत्यादि के संबंध में भी विषयी वस्तु आती हमारे समक्ष। दोनों वस्तुएं हमारे जीवन में समक्ष आती। जो व्यक्ति श्रेयस्कर को स्वीकार करता है वो तो ठीक है, साधु होता है। जो प्रिय को स्वीकार करता है वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है। ये श्लोक का मोटे तौर पर मीनिंग है। श्रेय का अर्थ यह भी है जो कल्याणकारक हो, हमारे जीवन में कल्याणकारक। संयम, सत्य बोलना। अब जैसे लड़का है, स्टूडेंट है, तो क्या करेगा? वो अब भोग करने से तो काम नहीं चलेगा, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको ट्यूशन जाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? ये श्रेयस करके हो, उसको आगे जाके उससे वो बड़ा बनेगा, पास होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो कहे कि मैं भोग करता रहूं, इंद्रिय विषय की तरफ जाऊं, तो वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएगा। ये सिंपल मैंने एक्सप्लेन किया, वो उसको फिलोसॉफिकल या पारमार्थिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से मैं एनालाइज नहीं कर रहा। अब हो क्या रहा है? प्रिय वस्तुएं तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव हैं। अब मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो इंद्रियों को आकर्षित कर रही हैं, वे श्रेयस्कर भी हैं। सिंपल दृष्टांत ले लीजिए, कोका कोला। तो कोका कोला वो इंद्रियों को तो टिटिलेट करता ही है, पीने में थोड़ा सा सेंसेशन होता है, थोड़ा टेस्ट आता है, थोड़ा गैस निकलती है, बड़ा मजा आता है। या और कुछ ले लीजिए, खासकर कोका कोला एक आइडियल एग्जाम्पल। उसकी फूड वैल्यू कुछ नहीं, उसकी किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। यहां तक कहते हैं कि वो कोई हार्मफुल भी है, एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा इत्यादि। लेकिन उसको इस प्रकार प्रेजेंटेड किया जा रहा है कि उससे शक्ति मिलेगी। कोका पिया और टीम जीत गई। कोका कोला पिया और आदमी इतना महान हो गया, जंप किया उसने। ऐसा करते हैं।
जो चीज ऑलरेडी प्रिय है उसको श्रेयस्कर भी बता रहे हैं। इस प्रकार से बुद्धि के ऊपर याद रखिए, वो मैं कह रहा हूं, बुद्धि जो काम का अधिष्ठान, उसको बुद्धि में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चा बोलेगा कि डैडी कोका कोला पिएंगे, डैडी बोलेंगे नहीं पिएंगे, नहीं डैडी उसको पहने से हमारे को स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। ये बुद्धि में किस प्रकार से काम का, भोग का, इच्छाओं का अधिष्ठान होता है। आप सारा एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, आपके मन पर यह बात दृढ़ता से बताई जाएगी, बिठाई जाएगी कि आप इस बिना इस रेफ्रिजरेटर के बिना रह नहीं सकते, जबकि आप आराम से उसके बिना जी सकते हैं। अमुक कपड़ा पहनना ही चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये इससे अच्छा होगा। ऑलरेडी अट्रैक्शन है, उसको ऐसा बताया गया कि वो कल्याणकर भी है। और जब यह होता है तो काम बुद्धि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। इच्छाएं वे एक सिद्धांत का रूप ले लेती हैं कि यह होना ही चाहिए, जीवन के लिए आवश्यक ही है। इस संदर्भ में रामचरितमानस का एक बहुत अच्छा प्रसंग है और संभवतः अध्यात्म रामायण में भी है। जब राम युद्ध हो रहा था भगवान का और राक्षसों का, तब मेघनाथ, आपने पढ़ा होगा कि मेघनाथ यज्ञ करने जाता है। वो पहली बार आता है तो वो शायद हार जाता है या जो भी हो, भी याद नहीं आ रहा। फिर वो कहता है कि मैं यज्ञ करूंगा। और यज्ञ हम जानते हैं कि किसी भी चीज को, पुराने जमाने से बात चल रही है कि यज्ञ को बहुत महत्व दिया जाता है। उसने कहा यज्ञ करूं। अब विभीषण जो थे, ये तो राम की तरफ थे, उन्होंने भगवान राम से कहा कि राम जी, अगर मेघनाथ ने यज्ञ किया तो वह इनविंसिबल हो जाएगा, फिर वह अजेय हो जाएगा, उसके बाद उसको जीतना असंभव हो जाएगा। किसी न किसी प्रकार से जाकर इस यज्ञ को ध्वंस कीजिए। और आप उसका सारा वर्णन प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से सब लोग गए और वो छिपा हुआ कहीं गुफा में था, एक बड़ी सिक्योर प्लेस में यज्ञ कर रहा था। उसके सामने बहुत सारे योद्धा उसकी रक्षा कर रहे थे। ये बानरों ने, सब ने जाकर उसके ऊपर धावा बोला और यज्ञ को ध्वंस किया। इसकी व्याख्या कैसे की गई? मेघनाथ है काम का प्रतीक। याद रखिए, ये सब द होल ऑफ रामायण इज सिंबॉलिक। राम है ज्ञान, सीता है भक्ति, लक्ष्मण है वैराग्य। लक्ष्मण है पक्का सिद्ध वैराग्य, हनुमान जी हैं साधक वैराग्य। और आप अगर इसको पढ़ें विनय पत्रिका में, भगवान तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में इसका सारा वर्णन दिया गया। एक पूरा वर्णन है, ये क्या क्या चीजें हैं। लंका नगरी क्या है? लंका नगरी है यह देह, और जो समुद्र है वो देहात्म बोध है। और जो राक्षस हैं, विभिन्न राक्षस, ये विभिन्न दुर्गुणों के प्रतीक हैं। जो रावण है मोह, डिल्यूजन, हमारा रॉन्ग कंसेप्ट, मोह। कुंभकर्ण क्या है? अहंकार। मेघनाथ है काम। और मेघनाथ जब युद्ध करने गए, यज्ञ कर रहा है, इसका मतलब है उस काम को बुद्धि में प्रतिष्ठित कर रहा। तो विभीषण कहते हैं कि देखिए, अगर काम बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया तो उसको आप नहीं जीत सकते, उसको ध्वंस। इसे डिटेल एनालिसिस का उद्देश्य मेरा बताने का यह है। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें कभी भी काम के संबंध में अपनी दुर्बलता को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। स्वीकार कीजिए, ठीक है, मैं उसके ऊपर अभी नहीं उठाऊं,
लेकिन मेरा लक्ष्य है कि उसको ऊपर, आज के जमाने में जैसा एक बीभत्स, जिसे पीटर सोरोकिन कहते हैं, और मैं बाद में और भी बताएंगे इसको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, सेक्सुअल एनार्की जो सारे विश्व में छाई हुई है, उसको कभी जस्टिफाई नहीं करना। हाँ, तो सब एवरीथिंग इज जस्टिफाई। सेक्स के नाम पे कुछ भी करो, सब कुछ करो जस्टिफाई। उसका कितने भयानक परिणाम अमेरिका में हो रहे हैं उसके भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक दूंगा। 30% children in America are born out of wedlock, विवाह के बाहर 30%। ये इंटरनेशनल नहीं है, मेनली अमेरिकन वो है। टेक्स्ट बुक्स में ये बातें आ गई हैं। टीनेज प्रेगनेंसीज अमेरिका में has become a national health crisis. It is from textbook of medicine. It is not my telling. I can show you, they give you the references. ये दुष्परिणाम होते हैं जब आप उसको किसी एक चीज को एक कंप्लीटली जस्टिफाई करें। जहां तक योग का प्रश्न है तो उसका सिद्धांत ही है कि देहात्म बोध से ऊपर उठना। जैसे कहा क्यों, अब अगर आप साधना की दृष्टि से देखें तो कितने लेवल पे होगा। ब्रह्मचर्य की साधना का औचित्य क्या है? औचित्य यह है कि हमारा लक्ष्य तो परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। देहात मैं देह हूं, इसके बदले मैं ब्रह्म हूं, यह जानना है। तो जब यह जानना है तो जो देह बोध का जो ग्रॉसेस्ट मैनिफेस्टेशन है उसको तो जीतना ही पड़ेगा। काम से देहात्म बहुत और प्रबल होता है, उसको तो करना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखें, याद रखिए जैसे जैनिज्म तो इसमें विश्वास नहीं करता कि कोई परमात्मा है और आप उसके साथ में एक हो जाओगे। वो आत्मा में विश्वास करता। लेकिन आत्मा को कहते हैं कि आत्मा लिंग रहित है, कोई सेक्स नहीं होता उसमें। तो अगर उस सिद्धांत को भी स्वीकार करें तो ब्रह्मचर्य का आवश्यक है, और ब्रह्मचर्य यानी कोई सेक्स का कहीं पे स्थान ही नहीं है जीवन साधना की दृष्टि से। भक्ति योग में भी कहते हैं कि भगवान में ही प्रेम करेंगे और किसी दूसरी वस्तु में प्रेम। तात्पर्य यह है कि सभी दृष्टि से, सभी आध्यात्मिक दृष्टि से, सभी मतों की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस अनिवार्य। और मैंने जो अभी डिटेल एनालिसिस किया, उसमें उसका उद्देश्य भी यह है कितने लेवल पर ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस की जा सकती। एक तो देह के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल, इंद्रियां, मनोबुद्धि, अस्थिर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन 3 लेवल पर तो हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस के डिटेल में जाने के पहले एक और बात मैं बता दूं आपको। हम सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा यम है, ये 5 यम में से एक ऐसा गुण है जिसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का तो फिजियोलॉजिकल नहीं, वो तो केवल मेंटल लेवल है। ब्रह्मचर्य का एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, और उस पर आयुर्वेद की भी सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि जो आप आहार करेंगे, जितना आपने भोजन किया, तो जो भोजन करेंगे उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो रस होता है और दूसरा किट्ट होता है। किट्ट यानी दैट विच इज डिसएक्सक्रीटेड, जो निकल जाता है, जो ऑब्जॉर्व नहीं होता, यूजफुल नहीं होता। जो भी कुछ खाएंगे उसमें से एक पोर्शन तो हम निकाल देते हैं, बाकी पोर्शन जो है वो रस के रूप में शरीर में आ जाता है। यह रस रक्त में परिवर्तित हो जाता है, ब्लड बनता है। उसके बाद में यह मांस बनता है, उसके बाद में यह मेद बनता है, मेद यानी फैट बनता है। उसके बाद में यह अस्थि बनता है, बोन, और उसके बाद मज्जा, उसके अंदर का जो मैरो, और उसके बाद में वह वीर्य बनता है। इसको बोलते हैं सप्त धातु।
आप लोगों ने नाम सुना होगा ये सप्त धातु। और वीर्य के बाद में कहते हैं ये जो सबसे रिफाइंड है, जो आपने भोजन किया उसको रिफाइन करते 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 वीर्य बना, जिसे हम सीमेन कहते हैं। और इसका काउंटर पार्ट महिलाओं में क्या है ये मैं नहीं बता सकूंगा। मैंने इस पर स्टडी किया, करने का प्रयत्न किया काफी, लेकिन इसका महिलाओं में भी कोई न कोई काउंटर पार्ट अवश्य होना चाहिए जो हो। उसके बाद में इससे वीर्य से बनता है, जिसे आपने ओज कहा। आपने नाम सुना होगा ओज। व्यक्ति में काफी ओज है, और यह जो ओज है इसके दो एस्पेक्ट, एक फिजिकल एस्पेक्ट है और एक मेंटल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ओज से शरीर में बल प्राप्त होता है, चेहरा उसका तेजस्वी हो जाता है। कैसा ओजस्वी है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस वीर्य की रक्षा से ओज बढ़ता है, और वीर्य के नाश से ओज भी नहीं बनता और बाकी पहले की धातुएं भी नष्ट होती। इसलिए वीर्य को धारण करना आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस पर गहराई से विचार करके देखा है कि ओज को मॉडर्न फिजियोलॉजी की दृष्टि से कोई बता सकते हैं क्या? मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं मॉडर्न फिजियोलॉजी की दृष्टि से तो ये कहीं मॉडर्न फिजियोलॉजी के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि ओज इट कम्स टू नेचुरल स्टेमिना। उसमें काफी एक फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और ग्लिसरोफॉस्फेट्स होते हैं, केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का उद्देश्य, ग्लिसरोफॉस्फेट्स जो हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी होते हैं, और ये फॉस्फेट्स हमारे मस्तिष्क के वर्किंग में यूजफुल होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो आजकल तो बनाकर दवाइयों में कई बार आपको दिया जाता है, आपको हाथ पैर में दर्द हो तो वो एक दवाई देंगे जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उससे हाथ पैर का दर्द दूर हो जाए। अगर फिजिकली हमारे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन काफी ज्यादा होंगे तो उसको शरीर का दर्द कम ही होगा, अधिक होगा ही नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो वीर्य के बाद जो ओज बनता है या वीर्य जो है, इसको हम फिजिकली, मैंने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोस्टेट सिक्रीशन से संबंधित है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं नेचुरल स्टेमिना। शरीर में, जिसके शरीर में अधिक वीर्य रहेगा और उससे ओज बनेगा, उसके शरीर में अधिक स्टेमिना रहेगा, उसके शरीर में एक रेजिस्टेंस पावर, बाहर के जो फिजिकल आघात होते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता, मन की मानसिक क्षमता इत्यादि उस व्यक्ति में अधिक रहेगी। इतना हम आ सकते हैं। मॉडर्न फिजियोलॉजी की दृष्टि से मैंने जो अभी कहा, कुछ केमिकल्स आते हैं, और दूसरी बात आती है वह है काम के भोग में हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत एक्साइट हो जाती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हृदय की नाड़ी बढ़ जाएगी, सांस फूलने लगेगा, पसीना आएगा, और ये सारी की सारी बातें ध्यान के लिए उपयोगी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत इंडल्जेंस करे, भोग करे, तो उस ध्यान में अधिक समय नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर बैठेगा उसका सिर गर्म हो जाएगा। और इसीलिए सभी ने जाना है कि ब्रह्मचर्य से सारे सेंसेस हमारे शांत रहती और व्यक्ति अधिक समय तक, लंबे समय तक ध्यान कर सकता। तो ये हुआ ब्रह्मचर्य का फिलॉसफी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। आज यहीं पर रोकते हैं। अगली बार ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस, कैसे उसका अभ्यास करना, क्या हिंट्स हैं, क्या टिप्स हैं, श्री रामकृष्ण ने क्या बताया है, इत्यादि की हम चर्चा करेंगे, और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट अंत में थोड़ा सा देखने का प्रयत्न